नमस्ते, आपका स्वागत है इस एक्साइटिंग एपिसोड में सप्तालॉजी के डिबंकिंग मिथोलॉजी। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक आपको मालूम है एक भारत की सर्वोच्च एजेंसी है जो बड़ा अच्छा कार्य करती है। मेरे हिसाब से इसने दुनिया की सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पीछे छोड़ दिया है। अब कैसे किया उन्होंने? भारत की सुरक्षा के लिए अब उन्हीं के रिकॉर्ड्स हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी उन्होंने 13 लोकेशंस में मेटा एम्फेटामाइन सीजर केसेस किए। मतलब कि मल्टी सर्च ऑपरेशन 13 लोकेशन तमिलनाडु और मिजोरम में सीजर ऑफ 6016.87 kilograms of methamphetamine from Myanmar's boat near Barren Islands in the Bay of Bengal in November 2024। तो 13 लोकेशंस पे उन्होंने कैप्चर किया, उन्होंने सीजर किया। और कहाँ पकड़े गए? तमिलनाडु में, मिजोरम में। अब समझ में आया आपको FCRA के अगेंस्ट क्यों प्रोग्राम चला रहे हैं लोग? FCRA इज डायरेक्टली लिंक टू NIA इन्वेस्टिगेशन। अब क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन की फंडिंग बंद होगी। और सर्चेज वर कैरिड आउट इन 13 लोकेशन, जो 8 थी तमिलनाडु में थी और 5 मिजोरम में थी। और several digital exercises locations were seized during the coordinated operation by NIA teams for forensic analysis of the entire network involved। ठीक है, 71,53,500 dollars Myanmar kyat 1,50,000 were recovered in Chennai, while 22.38 and 20.3 lakh were recovered from locations in Kampai and Aizawl respectively। और सैटेलाइट फ़ोन्स भी उन्होंने पकड़े, अदर आर्टिकल्स फ्रॉम म्यांमारीज बोट पकड़ी उन्होंने, और इस तरह के कार्य किए। 6 म्यांमार नेशनल्स को भी अरेस्ट किया और फिर उनके ऊपर पुलिस होगी, और अंडमान निकोबार पुलिस ने उनको चार्जशीट भी किया और फॉरेनर्स एक्ट में। और फिर उसके बाद उसको केस को री रजिस्टर भी किया। उसका रिपोर्ट सारा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। फिर उन्होंने त्रांगोबी IED केस में उन्होंने किया इन्वेस्टिगेशन, और उन्होंने अटैक इन्वॉल्विंग एन इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस IED जो त्रैंगलोबी अवांग लेकांग बोरांग बरन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में हुआ। तो ज़बरदस्त एक्शन चल रहे हैं NIA के इन द नॉर्थ ईस्ट एंड तमिलनाडु। यही दोनों स्टेट से जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है अमेरिका। तमिलनाडु में भी सर्जियो और घूम रहा है, उधर भी घूम रहा है। मतलब पहला ट्रेड अमेरिका का ड्रग का ही होता है। पूरी दुनिया में अमेरिका चाहता है ड्रग से लोगों को बर्बाद कर दे, और ख़ुद अपने देश में बोलता है कि हमको ड्रग्स से बंद करना है। समझे आप? क्योंकि सारा अफ़गानिस्तान में सब बंद हो गया, तो यहाँ पे लोग कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान का पूरा जो अटैक था वो यही था, ड्रग ट्रेड को बचाने के लिए। और ड्रग ट्रेड से ही पाकिस्तान की इकॉनमी चलती थी, बंद हो गई। पाकिस्तान बांग्लादेश में इसलिए ध्यान दे रहा है क्योंकि म्यांमार पास में है और उधर पास में है, क्योंकि उसको ड्रग्स की ज़रूरत है। पंजाब में, मिज़ोरम में, इधर हर जगह ड्रग्स की वजह से क्या मचा है अफरा तफरी, आपको पता ही है। Accused S. Palal Thaidu was arrested by Churanchand police in the FIR of a बिष्णुपुर पुलिस। ठीक है, ये दूसरा इंसिडेंट। तीसरा इंसिडेंट है आपका मणिपुर। ये है आपका मलापुरम इलीगल एक्सप्लोजिव केस। अब आपको पता ही है तो केरल में मुसलमान के बहुत सारे फैक्शंस होते हैं वहाँ पे। अब उन्होंने अरेस्ट किया, आइडेंटिफाइड हैरिस TA इन कनेक्शन विद ह्यूज कंसाइनमेंट ऑफ इलीगल एक्सप्लोजिव्स इन मलापुरम, केरला। 10 लोगों को अरेस्ट किया। ये मंजेरी मलापुरम डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट किया हैरिस को, और ये इसको रजिस्टर किया गया। इसके पास से 89,600 एक्सप्लोजिव टिक्स और 10,500 शॉक ट्यूब्स from a lorry parked in the compound of Farah Hollow Bricks Company on the Chemmad Thalapara Road in Malappuram on February 2026। केस रजिस्टर किया केरला पुलिस के थ्रू। ठीक है, अब ये सारे स्टेट्स जो है कहाँ, इनमें क्या चल रहा है? चर्च की प्रधानता है सब जगह, नॉर्थ ईस्ट में भी, इधर भी। तो जहाँ भी चर्च होगा ड्रग ट्रेड्स बढ़ते रहेंगे। ये मैं आपको, मेरी बुक है गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, उसको ज़रूर पढ़िएगा। उसमें मैंने डिटेल में लिखे हैं किस तरह साउथ अमेरिका को गरीब रखा जाता है थ्रू चर्च, और चर्च भी इसमें इन्वॉल्व रहता है हर जगह। अमेरिका में केस हुआ था, कैथोलिक चर्चेस वर इलीगल्स को रख रहे थे यहाँ पे अमेरिका में, समझे? कैथोलिक चर्चेस सबसे चैरिटीज़ उनकी थी,
तो अमेरिका को भी बर्दाश्त करने लगे। इन्हीं को लिबरल बोलते हैं अमेरिकन, ये लिबरल है। उदारवादी लिबरल अर्थ नहीं होता है, लिबरल का अर्थ होता है कैथोलिक, ठीक है। कनोटेशन देखना पड़ता है इंग्लिश लैंग्वेज में, डिनोटेशन नहीं देखना, मतलब कि वास्तविक अर्थ नहीं देखना, आपको देखना उसको मीनिंग क्या है, मतलब तात्पर्य क्या है, तात्पर्य उसको देखना पड़ता है वहाँ पे। फिर एक क्रॉस बॉर्डर टेरर प्लॉट में अगस्त 7 को एनआईए ने रजिस्टर किया एक एनआईए कोर्ट में शुभम कुमार और जसवीर चौधरी जो एक्यूज अभी एब्सकॉन्डिंग है, उनको अनलॉफुल प्रिवेंशंस एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट, और इन्होंने क्या किया था कि possession of 5 ID parked in a metallic case and a remote control device and foreign made .30 bore pistol with magazine, 20 live cartridges, a mobile phone and heroin. अगेन ड्रग ट्रेड का इशू है, ओके। तो ये अक्रॉस द पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर फॉर प्लान्ड अटैक्स ऑन इंडिया। ये तो 3 ही सोर्सेज आपको मिलेंगे, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, तमिलनाडु, केरल, ये 4 स्टेट्स से, और बंगाल पहले था, अब बंगाल शांत हो गया। ये 4 स्टेट्स में कितना इन्होंने अत्याचार किया है नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, आपको मैं लिस्ट दूंगा तो आप शॉक हो जाएंगे इसके ऊपर। फिर उसके बाद है झारखंड में 2024 के इंसिडेंट में 2 men वर अरेस्टेड। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज क्राइम करो तो आज पकड़े गए, नहीं, 2 साल के बाद भी पकड़े जा सकते हैं फॉर द प्रीवियस क्राइम। क्यों क्राइम किया आपने, तो इन्होंने पकड़े 2 men विद डिटोनेटर्स ड्यूरिंग सर्चेज इन झारखंड। झारखंड में आपको मालूम है चर्च कितना एक्टिव है ट्राइबल एरियाज़ में। नक्सलिज्म को यूएस क्यों प्रमोट कर रहा था, भारत को खोखला रखा जाए और वो उधर से आतंकवाद को बढ़ाया जाए, वो सारा ड्रग्स के लिए था, पैसा। अभी थोड़े दिनों में ये सब पकड़े जाएंगे, अमेरिकन इकॉनमी और नीचे जाने वाली है, क्योंकि ड्रग ट्रेड पर ही चलती है। पूरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इसमें इन्वॉल्व रहता है भाई लोग, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज इन्वॉल्व विद दिस काइंड ऑफ ट्रेड। फिर उसके बाद है, और ये सब अगस्त की बातें बता रहा हूँ मैं, पिछले महीने की भी नहीं, अगस्त की हैं सारी। फिर उसके बाद है टेरर रेडिकलाइजेशन एट कश्मीर सिसेशन, प्राइम एक्यूज्ड। ये किसको अक्यूज़ किया उन्होंने, गुजरात ऑनलाइन टेरर रेडिकलाइजेशन केस विद प्रोस्क्राइब टेरर आउटफिट लाइक जैश ए मोहम्मद एंड अलकायदा। आपको मालूम है अलकायदा जो है एक CIA के सॉफ्टवेयर का भी नाम है, बाय द वे, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो फैजान को चार्जशीट किया गया इन द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ UAP एक्ट, BNS एंड आर्म्स एक्ट। और ये सारा जो ड्रग का जो ट्रेड है उसके ऊपर ही पूरा टेररिज्म चलता है, और अभी क्रिप्टो पे चलने वाला है। इसलिए भारतीय सरकार ने सही तरीके से क्रिप्टो को बैन किया, बिकॉज क्रिप्टो विल क्रिएट हैवॉक। देखिए बाकी सब देशों की पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे आप जल्दी ढूंढ सकते हो। भारत में 1.5 बिलियन लोग हैं, तो उसमें ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस कॉन्स्ट्रेंट में प्लस पॉलिटिशियंस के कॉन्स्ट्रेंट में जब NIA इस तरह काम करती है, इट इज़ रिमार्केबल। इसको कोई भी आप यू हैव टू अप्रिशिएट कि कितने बड़े डेटाबेस में काम कर रहे हैं, कितना डिटेल में काम कर रहे हैं। और देखिए क्या है कि आपको समझना चाहिए कि भारत के विरुद्ध सारे षड्यंत्रों को चर्चों के माध्यम से, मस्जिदों के माध्यम से अंजाम दिया जाता है, क्योंकि फाइट किसी और चीज़ के लिए है, पैसे के लिए है फाइट जो है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट किया जाता है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, फॉरेन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। ये काम हिंदू मंदिर और उनके थ्रू नहीं किया जाएगा, इनको ही थ्रू किया जाएगा, देयर रिलीजन्स, क्योंकि उनको दया नहीं है, वो हिंदुओं को एक मानते ही नहीं इंसान। जैसे चर्च में अगर आप एग्नोस्टिक हो, ओ ही हैज़ नो रिलीजन बोला जाता है, यू नो, एग्नोस्टिसिज्म को एक बोला जाता है कि जानवर है, ये व्यक्ति नहीं है, इनको ख़त्म कर दो। जैसे वही आता है कि नॉन रिलीजियस कैटेगरी, जैसे नेटिव अमेरिकन बोलता है अदर्स, नॉन रिलीजियस, एग्नोस्टिक। कोई योग करता है उसको बोलता है एग्नोस्टिक है, इसका कोई धर्म नहीं है, इसको रिलीजन नहीं है कुछ भी। रिलीजन करता होता है सेना, धर्म नहीं होता। जब हम धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं तो ड्यूटीज़ की बात होती है। जैसे कोई काम कर रहा है, बिजनेसमैन है, कुल्हाड़ी का, कोई कुम्हार का काम कर रहा है, कोई नाई का काम कर रहा है, तो उसमें धर्म निरपेक्षता है भाई, कि भाई हम ठीक है, सनातन धर्म सबका एक ही है, लेकिन सामाजिक वर्णाश्रम धर्म सबका अलग है, वहाँ पे धर्म निरपेक्षता देखी जाती है। लेकिन जो वेदों से बाहर हैं, पुराणों से बाहर हैं, उन पे धर्म निरपेक्षता कैसे देख सकते हैं आप, वो तो अधर्मी है ना। तो सेक्युलरिज्म जो शब्द है वो अमेरिका में
ये यूज़ किया जाता है कि द गवर्नमेंट विल रिमेन सेक्युलर, मतलब वो किसी रिलीजन के साथ नहीं जाएगी। तो क्रिश्चियनिज्म को और कैथोलिज्म को गवर्नमेंट से बाहर रखने के लिए सेक्युलरिज्म शब्द का यूज़ किया जाता है। तो अगर सेक्युलरिज्म चर्च की सरकार होगी, जैसे तमिलनाडु की है, तो सेक्युलर कैसे होगी? वो तो चर्च की सरकार है, चर्च तो उसके अंदर इन्वॉल्व है। व्हेन द चर्च इज आउटसाइड द गवर्नमेंट, देन द गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड सेक्युलर। समझे आप धर्मनिरपेक्ष तो नहीं हो सकते आप, मूर्ख ही होगा धर्मनिरपेक्ष, तो अपनी ड्यूटीज़ कैसे समझेगा, काम कैसे करेगा, है ना। ये सटल डिफरेंसेस हैं जिनको समझना ज़रूरी है, इसलिए आप हमारे गुरुकुल में जुड़ के सीख सकते हैं ये सब चीज़ें। और ये शब्दों का खेल नहीं है, ये एक कल्चरल आइडेंटिटी है, क्योंकि ये जो बोलते हैं ना, कल्चर इज़ द ओल्ड, रिलीजन इज़ न्यू। रिलीजन को इम्पोज करके कल्चर को मार दिया जाता है, फिर रिलीजन बिकम्स अ कल्चर, उसके बाद तुरंत फॉरेन कंट्रोल आ जाता है आपके अंदर। आप देख रहे हैं ना, पपुआ न्यू गिनी सनातनी देश था, आज ब्रिटेन ने ऑक्यूपाई करके उसको क्रिश्चियन बना दिया। तो अगर पुराने रिलीजन ख़राब है तो आप पुराने रिलीजन की कसम क्यों चुरा रहे हो? जैसे भारत में जो है सज़ा होनी चाहिए भारतीय सरकार के थ्रू, अगर आप हिंदू नहीं हैं तो आप हिंदू प्रोसेसेस को फॉलो नहीं कर सकते, आपको अपना ओरिजिनल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उनके उधर कुछ है ही नहीं, खाली खोखला है। क्यों इटली में लोग कैथोलिक नहीं रहना चाहते? सबको मालूम है क्यों नहीं रहना चाहते, कुछ है ही नहीं। इटालियंस को देखो, वेटिकन को ऐसे देखते हैं जैसे क्रिमिनल्स के ऑर्गेनाइजेशन है ना। इटली के अंदर अपने आपको बोलते हैं वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ दिस जमाना। मैं तो इटली बहुत बार जा चुका हूँ, बताए मुझे क्या करते हैं वो लोग। सो दिस इज़ द टाइम फॉर चेंजिंग आवर पर्सपेक्टिव ऑल्सो। और NIA का जो काम है इस ज़बरदस्त, NIA ने कमर तोड़ दी है आतंकवादियों की, जो ड्रग ट्रेड को, आर्म्स ट्रेड को, इन सब को यूज़ करते हैं टू वीकन भारत। आज के लिए बस इतना ही छोटा सा वीडियो है। अगर लाइक करें वीडियो तो शेयर करिएगा और लोगों को भी बताइएगा। और विल डिस्कस लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ हमारे बाकी आते रहते हैं, तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।